नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल की सीरीज़ और अभी तक हमने काफ़ी सारे वीडियो एडवांस एक्सेल पे बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लिंक पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं डाटा टैब के अंदर आने वाले फ्लैश फिल कमांड के बारे में और रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों फ्लैश फिल कमांड के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। देन हम सीखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फ्लैश फिल ये जो कमांड है डाटा टैब के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल कमांड है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपने काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। फ्लैश फिल इस कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। याद रखना है आपको, फ्लैश फिल कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। तो हम कंट्रोल ई प्रेस करके ही हम हमारे डेटा को फिल करेंगे, ना कि डाटा में जाके फ्लैश फिल क्लिक करेंगे, ताकि हमारा समय बच सके। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको फ्लैश फिल कमांड का यूज़ कैसे होता है ये समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स में मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है ये मुझे यहाँ पे फिल करने हैं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे पहला जो पहले जो नंबर्स के 3 डिजिट्स है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा एंड देन सिंपल मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि मेरे जो स्टार्टिंग के ये जो 3 डिजिट्स के नंबर्स थे ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इसे यूज़ करते हैं, ताकि हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यहाँ डुप्लीकेट्स किए गए हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो डिजिट्स है वो लिख लेंगे, देन यहाँ हम करेंगे कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्टार्टिंग के नंबर्स लिखे थे वो पूरे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, ये तो थे लेफ्ट के नंबर, अब मुझे ये राइट के नंबर चाहिए। तो मैं राइट के नंबर में भी क्या करूँगा, 100 लिखूंगा, देन कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने लेफ्ट साइड के ही नंबर यहाँ पे ले लिया। तो हमको क्या करना होगा, एक्सेल को थोड़ा ट्रेन करना होगा, उसको और थोड़ा आसानी से समझाना होगा कि नहीं मुझे राइट के नंबर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 100 ले लिया, देन उसके बाद जो सेकंड सेल है उसका भी नंबर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद अब आप कंट्रोल ई प्रेस करिए, तो अब देखिए कि आपको राइट साइड के भी जो नंबर्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से हम लेफ्ट एंड राइट के नंबर्स भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद जो ये मिडल में जो नंबर्स है मैं इन्हें भी फिल करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मिडल में नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा, देन कंट्रोल ई। तो देख सकते हैं आप जो भी मिडल में नंबर है वो यहाँ पे आ गए। तो आप इस तरीके से फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को फास्ट टाइप करने के लिए या एंट्री करने के लिए। अब हम, ये तो थे नंबर्स, अब हम एक एग्जांपल में देखेंगे कि टेक्स्ट का यूज़ कैसे होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास लिस्ट दी है वीक्स डेज की, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप करूँगा यस। अब मैंने यस टाइप कर लिया, तो मैंने अपने टेक्स्ट में से फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो टाइप किया। मुझे सभी जो डेज है उनका पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे चाहिए, तो मैं सिंपल कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, अब मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए या 2 अल्फ़ाबेट्स चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे ए वाई प्रेस करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ई। अब मैंने जब कंट्रोल ई प्रेस किया तो आप देख सकते हैं एक्सेल ने क्या किया, वो डिजिट काउंट किया। एक्चुअली 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे जो भी अल्फ़ाबेट्स है उनको यहाँ पे ले लिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ई एस डी है वो 5 एंड 6 नंबर्स पे, इसलिए उसने क्या किया, टोटल पूरे नंबर्स उसके बाद के यहाँ पे टाइप करके दे दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स चाहिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, टाइप करना होगा ए वाई, देन यहाँ पे भी आपको टाइप करना होगा ए वाई। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर पहला और दूसरा जो नंबर अल्फ़ाबेट्स, दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना होगा, जो हमारा टेक्स्ट है अगर सेम नंबर्स में सेम कैरेक्टर्स में है
तो आपका वो सेम इसके पहले जो हमारे साथ एरर आया था वही एरर आएगा। लेकिन अगर आपका तीसरा अगर डिफरेंट है या सेकंड भी अगर डिफरेंट है तो आप दो में कर सकते हैं। अब मेरे पास ये ऊपर के दोनों जो कैरेक्टर्स है सेम नंबर्स में है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, तीसरे कैरेक्टर को भी लेने की कोशिश करूँगा ताकि वो प्रॉपरली फिल करके हमें दे सके। अब मैं टाइप करूँगा कंट्रोल ई। अब देखिए कि सारे के सारे जो नंबर अल्फ़ाबेट्स है वो प्रॉपर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, एक्सेल को ट्रेन करना होता है ताकि वो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो दे सके। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को और फास्ट बनाने के लिए या फिर फास्ट काम करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कमांड की जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स ये एक बहुत ही यूज़फुल कमांड है। इसको समझने के लिए मैं शीट 2 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो हमारे डेज है ये बहुत सारे यहाँ पे टाइप करके रखे हैं, लेकिन ये सब रिपीटेड है। सभी को पता है 7 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार ये रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें हटाना है और सिर्फ 7 डेज ही हमको यहाँ पे रखने हैं। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, एक कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप सिंपल इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों तरीके से ये काम करता है। जैसे मैंने ये ऊपर पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा। रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अभी देख सकते हैं कॉलम डी सिलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चेक मार्क्स एंड देन ओके। जैसे आपने ओके किया तो टोटल 22 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड रिमूव, मतलब यहाँ से जो 22 वैल्यूज थी वो रिमूव हो चुकी है और 8 यूनिक वैल्यू रिमेन। और यहाँ पे 8 वैसे तो इस कॉलम को पकड़ के रो को पकड़ के 8 वो काउंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये दोनों कमांड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।